हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वर्किंग थॉट्स चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में 2021 में हुए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, नया महालेखा नियंत्रक कौन है? श्री दीपक दास। श्री दीपक दास नया महालेखा नियंत्रक कौन है? श्री दीपक दास, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। श्री दीपक दास यह पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। इन्होंने सोमा रॉय बर्मन का स्थान लिया है। सोमा रॉय बर्मन 24वीं सीजी और यह पद संभालने वाली 7वीं महिला हैं। इस पोस्ट के बारे में अनुच्छेद 150 में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है डॉक्टर धृति बनर्जी। डॉक्टर धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी को भारत बिल पे लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने AR रमेश का स्थान ग्रहण किया है। अब भारत बिल पे लिमिटेड है क्या? एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कम लागत संग्रह के लिए बिलर्स को वन स्टॉप समाधान प्रदान करती है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। हाल में ही एमवे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमवे का ब्रांड एम्बेसडर के लिए सेखोम मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। सेखोम मीराबाई चानू टोक्यो 2020 ओलंपिक में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीती थी। किस कैटेगरी में? 49 किलोग्राम वुमेन्स कैटेगरी में। ये मणिपुर से बिलोंग करती है और इनको 2018 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय महिला टीम हॉकी की खिलाड़ी है। वो ओलंपिक में हैट्रिक स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनको उत्तराखंड का तीलू रोटोली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उत्तराखंड का सर्वोच्च सम्मान महिलाओं के लिए माना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है। राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पर 2 राजधानियाँ हैं, सर्दी के लिए देहरादून और गर्मी के लिए गैरसगैन। फूलों की घाटी जो कि बहुत ही फेमस भारत का वैली ऑफ फ्लावर्स है, वो भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है और इसको यूनेस्को जो हेरिटेज है उसमें शामिल किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, वो भी यहीं पर है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को नीति आयोग के वर्तमान सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए अभी श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। किसे बार्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष के रूप में पुनीत गोयनका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ला गणेशन को मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं।
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। लोकटक झील सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। रासलीला मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? टीएम भसीन को। टीएम भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें सीबीसी के द्वारा नियुक्त किया गया। सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसका गठन फरवरी 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया है? साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पतरातू रविंद्रन श्रीजेश यानी पीआर श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। वह गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। पीआर श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम से बिलोंग करते हैं। केरल के सीएम कौन है? पिनियारी विजयन केरल के सीएम हैं। केरल का राज्यपाल कौन है? केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नए एनपीपीए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एनपीपीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मेटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मेटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। नेशनल फार्मेटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में दवा की कीमतों को नियंत्रित करती है। इसे बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को चेतावनी देना जन जागरूकता अभियान है। अभियान उपयोगकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ओटीपी, सीवीवी नंबर और एटीएम पिन जैसे विवरण किसी के सामने न रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकटाड के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अंकटाड के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रिन्सपैन को अंकटाड के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अंकटाड की प्रमुख महिला और मध्य अमेरिकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। अंकटाड विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक जेनेवा स्थित राष्ट्रीय एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। तो अंकटाड का कहाँ मुख्यालय है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1964 को हुआ था। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। अभी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। शामिल होने से पहले राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक थे, जनरल डायरेक्टर थे। अभी जो बीएसएफ के जनरल डायरेक्टर हैं, वर्तमान महानिदेशक हैं, वो सुरजीत सिंह देसवाल हैं। मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। मामी का अर्थ होता है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो पीसीएएस के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को। नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन के मंत्री हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर। और बीसीएस का मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को इसका रिअपॉइंटमेंट किया गया है। ये पहले से थी और इनका टेंचर को बढ़ा दिया गया है। कुछ प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यानी इसकी स्थापना जनवरी 1992 में की गई, लेकिन किस एक्ट के तहत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन है? जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष है नेशनल वुमेन्स कमीशन का। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमायरल एसएन घोरमाड़े को। एसएन घोरमाड़े को नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार का स्थान लेंगे। यानी
एस.एन. घोरमाड़े के पहले कौन थे? जी अशोक कुमार। और वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। करमबीर सिंह जो है अभी वाइस करमबीर सिंह अभी नेवल स्टाफ के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बसवराज सोमप्पा बोम्मई को। ठीक है, बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बी.एस. येदियुरप्पा का स्थान लिया है। कर्नाटका के वर्तमान और 19वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का नियुक्त किया गया है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा भारत के 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके साथ ही 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, भारत के चुनाव आयुक्त भी हैं, श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे। अभी हाल में श्री अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है।